बिहार में जो भी चुनाव होगा नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। क्यों? क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है बीजेपी के पास। कोई मुखौटा बता दे सही कि बिहार में अमित शाह हो गए, फिर जेपी नड्डा साहब जो आए थे उन्होंने बोला था कि बिहार में जो भी चुनाव होगी इस बार जो होने वाला है विधानसभा का वो नीतीश जी के नेतृत्व में ही होगा। पलटू राम लोग उनको बोला जाता है। जी। किसके लिए पलटे? आप ही बोलिए। आप सब बताइए, जनता है। हमारे लिए, जनता के लिए। अगर नहीं पलटेंगे ना तो फिर कैसे जो विकास जो हो रहा है नहीं हो पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। मैं हूँ आपके साथ अंशु गोस्वामी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बिल्कुल करीब अब आ चुके हैं और जिस तरीके से लगातार बीजेपी और जदयू अपनी जोर आजमाइशी करते हुए नजर आ रहे हैं, वो साफ जाहिर कर रही है कि हर कोई अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। और अगर बात करें जदयू और बीजेपी, हर कोई चाहते हैं बिहार में फिर से अपने सत्ता को बरकरार बनाए रखने में कामयाबी हासिल करें, यानी खास तौर पे जदयू। लेकिन इस बार अगर बात करें जदयू और बीजेपी दोनों संकट में नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से रणनीतियाँ बीजेपी के द्वारा चली जा रही है वो भी सोचने वाली बात है। यानी कि बीजेपी के ही मुख्यमंत्री जिस तरीके से नायाब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। जी हाँ, उन्होंने एक बयान में ये बड़ी बातें कही है। उनका कहना है कि यानी कि जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव अब करीब आने को है, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। यहाँ पर कई कयासें निकल के सामने आ रहे हैं कि क्या नीतीश को दरकिनार कर दिया जाएगा, नीतीश कुमार अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे, ये सोचने वाली बात है। इसी पर सफाई देते हुए जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अफवाह है। उन्होंने सरासर खारिज करते हुए ये बातें रखी कि अमित शाह साफ कर चुके हैं कि सीएम फेस तेजस्वी की अगर बात करें बिहार में तो कुछ भी नहीं, लेकिन किसी भी पार्टी का यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। हम एनडीए की सरकार बहुमत के साथ अपने बिहार में हम सत्ता को स्थापित करेंगे और सीएम फेस नीतीश कुमार ही होंगे। ये बात अमित शाह कह चुके हैं कि बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में। तो इसी विषय पर क्या है बिहार की जनता यानी कि पटना वासियों की राय, हम जानते हैं। नायाब सिंह सैनी एक बयान देते हैं कि हमारे एनडीए गठबंधन में बिहार में पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार, लेकिन हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के सम्राट चौधरी, उनके नेतृत्व में। क्या लग रहा है ये बयान सही है? ये पूरी तरह से बयान जो है ये गलत है। बिहार में जो भी चुनाव होगा नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। क्यों? क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है बीजेपी के पास। कोई मुखौटा बता दे सही कि कौन है। अपना ही पार्टी के बीजेपी का नाम लेने किसी भी सदस्य को। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं जो कि बीजेपी से रहे हैं और वो एक प्रवक्ता भी रहे, फिर भी उन्हीं को फेस मान रहे हैं वो सब। नहीं, भले ही प्रवक्ता है और डिप्टी सीएम है वो, लेकिन सीएम नहीं है। और सीएम नीतीश कुमार को छोड़ क्या बन सकते हैं सम्राट चौधरी? जी नहीं बन सकते हैं। और ये एक युवा चेहरा है, बीजेपी ये भी कैसे देख बन रही है। सकते हैं? एक युवा चेहरा है, बीजेपी बन सकता है। आप कुछ कह रहे थे, बीजेपी देख रहे हैं क्या? बीजेपी मतलब अभी वो पत्ता नहीं खोलना चाहती है। सस्पेंस क्रिएट करके अभी बीजेपी की ओर से रखा जा रहा है। बीजेपी का तो ये सस्पेंस रखते हैं। ये तो शुरू से ही है। तो एक तरह आप कुछ दिन पहले तो खुद अमित शाह ही बोले थे कि बिहार में अमित शाह हो गए, फिर जेपी नड्डा साहब जो आए थे उन्होंने बोला था कि बिहार में जो भी चुनाव होगी इस बार जो होने वाला है विधानसभा का वो नीतीश जी के नेतृत्व में ही होगा। तो एक ये भी बयान जारी किया गया है जदयू के द्वारा। राजीव रंजन जो जदयू के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि अमित शाह ये डिक्लेयर कर चुके हैं सीएम फेस होंगे नीतीश कुमार ही। यस, सही बात, सही बात। नीतीश कुमार ही होंगे, दूसरा कोई नहीं। इतना विश्वास नीतीश कुमार पे ही क्यों? क्योंकि और दूसरा कोई है ही नहीं ऑप्शन। प्रशांत किशोर और तेजस्वी, नहीं, कन्हैया कुमार, कोई ऑप्शन नहीं? कोई ऑप्शन कन्हैया कुमार का तो सवाल ही नहीं है। और तेजस्वी भी ऑप्शन नहीं है? नहीं। ऑप्शन क्या है? वो क्या सीएम क्या बोला जाए, नहीं बोलेंगे, लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई ऑप्शन ओनली नहीं। फॉर नीतीश कुमार। कुर्सी कुमार अब सब नाम दे दिए कि कुर्सी के लिए सरकार गिरा देंगे, फिर इस बार सरकार बनाएंगे। मैम, ये सरकार किसके लिए? नहीं, पलटू राम लोग उनको बोला जाता है। जी। किसके लिए पलटे?
आप ही बोलिए। आपसे बताइए जनता है। हमारे लिए, जनता के लिए अगर नहीं पलटेंगे ना तो फिर कैसे जो विकास जो हो रहा है नहीं हो पाएगा। कह रहे हैं कि आरोप लगाया जा रहा है, उनकी विपक्षी पार्टी और जनता भी कुछ नाराज नजर आ रहे हैं। पहले काम किए, हाँ। शुरुआती पीक पे बहुत अच्छा काम किए 10 साल, उसके बाद उनका 25 काम साल भी कम शासन हो हुआ गया। था मैम, जनता भूली नहीं है। 25 साल भी शासन हुआ था और 25 साल आज में बहुत अंतर है। उम्मीद जो है भी कि इस सेंट्रल बार जो फंड आता था वापस चला जाता था। उम्मीद आज है जो फंड आती है देखिए, ये पूरा का तो, पूरा इस्तेमाल होता है, विकास में होती है, लोग देख रहा है। अभी भी उम्मीद है कि जी, वही करेंगे बिहार जी के विकास जी जी विकास को। कोई ऑप्शन नहीं है मैम। ये तो सच्चाई है। लालू जी के राज में तो खैर जंगल राज था ही और कोई विकास नाम का कुछ नहीं। रोड वैसे ही गड्ढा, पूरे बिहार में रोड गड्ढा था। आज रोड, बिजली, पानी नीतीश कुमार जी ने दिया। तो आपने देखा कि जिस तरीके से बिहार वासी यानी कि पटना वासियों का राय रहा नायाब सिंह सैनी के बयान पे कि उन्होंने कहा एनडीए की सरकार तो बनेगी, बिहार में चुनाव लड़ी जाएगी। जिस तरीके से जदयू और बीजेपी की गठबंधन है यानी कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जाएगी। इस पर कई बिहार वासियों ने खुलकर कहा कि ये जो बयान है सरासर गलत है। राजीव रंजन जो कि जदयू के प्रवक्ता है, उनके द्वारा भी बयान दिया गया कि ये एक अगर बात करें तो अफवाह है, अफवाह के सिवा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। अमित शाह ये क्लियर कर चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा, सीएम फेस वही होंगे। और बिहार की कई जनता की भी यही राय है कि अगर बिहार में अपने सत्ता को बचाने में और अपने कुर्सी को पाने में कोई सफल रहेंगे 2025 के चुनाव परिणाम में, तो वो होंगे नीतीश कुमार। वो कुर्सी कुमार है, वो चाहे तो सरकार भी गिरा सकते हैं और वो चाहे तो दल बदल कर अपनी सत्ता वापस ले सकते हैं। यानी कि बीजेपी पावरफुल पार्टी है, लेकिन बिहार में वो इस बार फिट हो जाएगी। उनकी रणनीति यहाँ पर नहीं चलने वाली। और सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत विकास किए, उनसे सब बहुत खुश है, लेकिन कई जनता नाराज भी नजर आए जिस तरीके से विवादित बयान नीतीश दे रहे हैं और अपने हरकतों को लेकर। लेकिन जो कह रहे हैं कि सीएम अगर होंगे तो नीतीश कुमार ही होंगे। देखना बड़ा दिलचस्प होगा इस तरीके से चुनाव परिणाम निकल कर सामने आएंगे। देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो जरूर करें।